तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको दिख रहा है, ये सामने मैंने नोट्स लगा दिया है। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर दिखा के अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ तक का हमारा नोट्स है, जो कि आप लोग देख लो अच्छे से कि क्या है, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में अब कवर किया था कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था। आप देख सकते हैं गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सब कुछ लाइजोसोम्स। तो लास्ट हमारा था लाइजोसोम से टॉपिक। उसके बाद हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करता है। ठीक है, एटीपी को सिंथेसाइज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है, आप ये भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक, और ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको ऐसे फ्रेम में शॉर्ट दिखेगा। तो इसको मैं वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो आप जब ये चलेगा वीडियो, जब मैं अपलोड करूँगी तो उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो आप फिर बाद में लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए, ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और ये इवॉल्व होता है फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया बाय इंडोसिम्बियोसिस। मतलब कौन इवॉल्व हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना? माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ एरोबिक बैक्टीरिया से बाय द प्रोसेस इंडोसिम्बियोसिस। ठीक है, अब ये इंडोसिम्बियोसिस क्या होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे इवॉल्व हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया से, ये हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये देखिए, ये मैंने कलर्स का यूज़ किया और स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा है, सिर्फ इसलिए कि आप समझ सकें। बाकी तो आप स्ट्रक्चर आपको जैसे मर्ज़ी जितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, और जितना उसमें जितने भी चीज़ों को नेमिंग देनी है, उसको लेबल करना है, आप कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देख रहे हो आप ये आउटर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो है ये ऑरेंज कलर से इसका इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को फोल्डेड होता है, फोल्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो, और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इसको ये इनर मेम्ब्रेन ही होता है। और इसके अंदर जो फिल होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जेल लाइक जो सबस्टांस होता है, फ्लूइड होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऐसे फिल होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, और इसके अंदर 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं और जेनेटिक मटेरियल्स भी। ओके, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम देखेंगे कि ये इंडोसिम्बियोसिस क्या होता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये क्या है कि इवॉल्व फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे इवॉल्व हुआ एरोबिक बैक्टीरिया से। ठीक, तो चलिए उसको देखते हैं। ओके, तो ये है इंडोसिम्बियोसिस। इंडोसिम्बियोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है कि जनरली जैसे आप देख सकते हो, ये एक क्या है, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, जैसे हम आपको बता सकते हैं ये एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है। और ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है एरोबिक बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया है जो कि बाहर है। ठीक, अभी इतना ही है। ठीक, जैसे एक सेल है और ये बैक्टीरिया है बाहर है, फिर ये सेल इसके अंदर आते हैं। अरे सॉरी, सेल नहीं, एरोबिक बैक्टीरिया जो है इस प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल रिलेशनशिप, बोथ आर बेनिफिटेड। मतलब ऐसा कुछ हो जिसमें दो लोग, दो जन हो, और दोनों ही एक दूसरे से, दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा हो, उसी को हम बोलते हैं इंडोसिम्बियोसिस। उसी तरीके से ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है और जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है, इन दोनों को ही एक दूसरे से फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे आप देख सकते हैं, पहले ये एक नॉर्मल सा प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है और एक एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक, ये एरोबिक बैक्टीरिया एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। तो ये क्या करता है, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये इस यूकैरियोटिक सेल को जो है कि एनर्जी देता है। तो ये बोलता है कि चलो भाई, तुम मुझे एनर्जी दे रहे हो तो मैं तुम्हें रहने की जगह दे ही देता हूँ। तो ये इसको क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये जब इस तरीके से जब ये एनर्जी दे रहा है और ये शेल्टर दे रहा है, इसी तरीके से ये धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया में इवॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडोसिम्बियोसिस के प्रोसेस जो एरोबिक बैक्टीरिया है इसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है। ठीक है, और सेम ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है, लेकिन प्लांट्स में एरोबिक बैक्टीरिया जो है कि वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक,
और इसमें क्या होता है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये आते हैं तो ये प्रिमिटिव यूकेरियोटिक सेल्स को क्या आते हैं, फूड देते हैं। तो ये इसको क्या देता है, शेल्टर देता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि देता है। ओके, तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट में मतलब इवॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी मतलब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो प्लांट सेल्स के बारे में बात हुई है। तो इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर वो इवॉल्व होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया से विद द हेल्प ऑफ इंडोसिम्बियोसिस प्रोसेस। और इंडोसिम्बियोसिस प्रोसेस में प्लांट सेल्स की बात करें तो उसमें साइनोबैक्टीरिया से होता है, ठीक। और ये इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप की तरह वर्क करता है, दोनों ही इसमें बेनिफिटेड होते हैं इसलिए। ओके, तो आइए चलिए हम एक बार क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है कि क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। ओके, मतलब किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, और क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, और इवॉल्व फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया बाय इंडोसिम्बियोसिस, जैसा कि मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया है, बताया है। ओके, तो ये ऐसे क्लोरोप्लास्ट हैं। ओके, अभी हम अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड इन्हें बोला गया है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। और इसमें जो फिल होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं ये स्ट्रोमा होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हर जगह जो मैंने पिंक कलर से ऐसे किया हुआ है ये स्ट्रोमा होते हैं। ओके, और इसमें पाए जाते हैं ग्रेना, ठीक। ग्रेना क्या होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं ये बट ये एक जो होता है, एक जो ये होता है इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक। थाइलाकॉइड, और ये जो थाइलाकॉइड एक जगह यूनाइट होते हैं, ढेर सारे ऐसे बनते हैं। तो इन पूरे के थाइलाकॉइड के ग्रुप्स को आप बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में कि थाइलाकॉइड के ग्रुप्स को ग्रेना बोलते हैं। और ये जो होता है ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है, ठीक है। और दो ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लेमिला से, ठीक है। ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना है ना, जो इसको जोड़ने में, ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये पूरा हुआ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट जो बात करते हैं सेल्स के अंदर राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ओके, और कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं राइबोसोम्स। तो ये रहा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं यूकेरियोटिक्स में, यूकेरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी दो यूनिट होती है, 70s में भी होती है और 80s में भी। ओके, तो 80s में जो इनके दो यूनिट्स हुए हैं, एक तो 80s कैसे बना, एक है 60s और एक है 40s, ठीक। ये दो यूनिट होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं जिसके कि ये 80s राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक। और राइबोसोम्स में इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होते। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, तो नो मेम्ब्रेन लिख दिया। ओके, और ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, आरएनए के और प्रोटीन से बने होते हैं मिलकर। ओके, तो ये लिखा ना राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, और आरएनए भी कौन सा, आरआरएनए। ओके, और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में। ओके, तो ये ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोसोम्स की। ओके, सेंट्रोसोम्स में क्या होते हैं कि आप स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको इतना डीपली नहीं मतलब पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मली सेल्स के और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मतलब यूकेरियोटिक सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो अब इतना नॉलेज जितना भी है इसमें वो इनफ है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, तो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये रहा सेंट्रोसोम्स, ठीक, जैसा कि मैंने इसको बना रखा है। और सेंट्रोसोम्स में ये दो जो होते हैं सेंट्रोसोम्स सेंट्रियोल्स से बने होते हैं, ये रहा सेंट्रियोल्स, ठीक है। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये स्पेंडल फाइबर बनाते हैं, ठीक। बट अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है प्लास्टिड होते हैं, जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, देखो, प्लास्टिड्स अगर कलरलेस होते हैं तो उन्हें ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और अगर कलर्ड होते हैं तो उन्हें क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, अभी अगर वो कलर्ड है और उन्हें ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये स्टोरेज का काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। ओके, अभी अमाइलोप्लास्ट का काम क्या होता है, स्टार्च
स्टोर करने का, एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है प्रोटीन को स्टोर करने का, और एलायोप्लास्ट का काम होता है फैट्स और ऑयल को स्टोर करने का। तो ओवरऑल ये तीनों जो है वो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं, जो कि ल्यूकोप्लास्ट का काम ही क्या होता है, स्टोरेज का। तो ऑब्वियसली ये तीनों भी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। ओके, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर कर रहा है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर कर रहा है, और जो एलायोप्लास्ट है वो फैट्स एंड ऑयल्स को स्टोर करते हैं। ओके, तो और ये कलरलेस में आए। ओके, आगे अभी अगर हम कलर्ड की बात करें, प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, कलरलेस और एक कलर्ड। ठीक है, तो कलर्ड में बात करें तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब ही क्या होता है, कलर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, तो एक क्रोमोप्लास्ट इन्हें बोलेंगे, कलर्ड है तो ठीक, और कलर्ड है तो क्रोमोप्लास्ट है तो एक क्या होंगे, एक ग्रीन होंगे और एक नॉन ग्रीन होंगे। और जैसा कि हम प्लांट्स में जानते हैं ये कि क्लोरोफिल, ग्रीन है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और नॉन ग्रीन है तो फिर ज़ैंथोफिल और कैरेटिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो है साइटोस्केलेटल सिस्टम। और ये साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है कि बीएससी में, मतलब इसकी तो अलग एक पूरी टॉपिक है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह पूरा पढ़ते हैं, बट यहाँ पर उतना मतलब नहीं पढ़ना है, बट इतना जानना है कि साइटोस्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में अच्छे से। ओके, तो जो साइटोस्केलेटल सिस्टम होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, और यहाँ पे जो स्केलेटल है उसका मतलब है प्रोटीन फिलामेंट्स। ठीक है, तो आप समझे साइटोस्केलेटल क्या मतलब, तो सिस्टम मतलब सिस्टम, सिस्टमैटिक वे में कोई चीज़। ओके, प्रोटीन फिलामेंट। ठीक, तो ये क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होता है ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स इन अ सेल। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिख ही दिया है, आपको नाम में ही समझ गए कि प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं सेल। तो ये क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रोटीन फिलामेंट्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है, ये करते क्या है, हाँ, तो ये क्या करते हैं कि सेल को शेप देते हैं, सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, और सेल को सपोर्ट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सेल को शेप देते हैं, सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, और सेल को सपोर्ट करते हैं। ओके, और इनमें जैसे ये आप सेल मतलब साइटोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हो ना, ये नॉर्मली मैंने बता दी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, या फिर उन्हें एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी। ठीक, तो ये हो गया साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है वैक्यूल। वैक्यूल भी ये होता है जो यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनका काम ही क्या होता है, स्टोर करना आयंस को, वाटर्स को एंड वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना, का काम होता है वैक्यूल्स का। ठीक है, तो ओवरऑल इतने सेल ऑर्गेनल्स थे जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक कोई जो आपको चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप हैंड रिटन नोट्स के साथ चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।